एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए इस खबर के साथ। जमीनी विवाद को लेकर औराई मोहम्मदपुर के पियरोपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई गई है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही सीओ औराई राम लखन मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। बताया जाता है कि गांव के मुस्तफा व अब्बास के परिवार वालों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था। इसी जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार को कहा सुनी के बीच मामला मारपीट में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंचे मोहम्मद कासिम नामक व्यक्ति पिटाई से इस कदर घायल हुआ कि अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर औराई के मोहम्मदपुर पियरोपुर गांव में हुई मारपीट के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में पुलिस मुस्तैद है। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है। मारपीट के बाद जहां एक वृद्ध की मौत हुई है, वहीं कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों में एक पक्ष से नाजिया, नजमा, मुस्तफा, नियाज व अब्दुल रहमान शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से ननकू, हसन व सबनम को चोटें आई हैं, जबकि ननकू व मुस्ताक की हालत गंभीर बताई गई है। डॉक्टरों ने इन दोनों को रेफर कर दिया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी व भगदड़ मची रही। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। भदोही कोतवाली इलाके के घमहापुर मोहल्ले में मौजूद 3 बीघा 14 बिस्वा 2 धुर तालाब की सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने वालों पर भदोही एसडीएम का चाबुक चला है। लाखों की बेशकीमती भूमि को पुनः तालाब खाते में दर्ज कर दिया गया है। बताया जाता है कि भदोही तहसील के खमहापुर के खाता संख्या 19 की गाटा संख्या 91 के तालाब व सरकारी भूमि के कागजातों में हेरा फेर कर कुछ लोगों ने अपने नाम करा लिया था, जहां एसडीएम भदोही चंद्रशेखर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस भूमि को पुनः तालाब खाते में दर्ज कर दिया है। इस कार्रवाई से तालाब की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बनाने वालों में हड़कंप मचा है। एसडीएम भदोही चंद्रशेखर द्वारा तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमणकारियों के नाम जारी किए हैं। जिन लोगों द्वारा इस तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, उसमें अल्ताफ हुसैन, जोहरा बेगम, साजदा, हाजी मोहम्मद उमर, जक्तुन निसा, नजमा, जाकिर हुसैन, नासिर हुसैन, जनरल अयूब, मोहम्मद यहिया, हमीदुल निसा, जोहरा बेगम, खोदजा खातून, मुन्नी बेगम, फिरोज खान, अफरोज बानो, नशपतिमय, सायरा बानो, नफीसा बानो, नूरजहां कुरैशी, खलीदुन निसा, मुन्नी बेगम, खुशबू साबिया बेगम, खरीदा बानो, फरीदा बानो, यास्मीन, अजीमुन निसा, सायरा बानो, सम ससिस, रिजवान, कमरुन निसा, सजीदन अख्तर, गुलशन शाह, नूरजहां, महबूबी खातून, सकीरा बानो, शाह आलम, सलमा बानो, अख्तरी बेगम, अमीना बानो, नफीसा बानो, अलीमुन नुसरत बानो, नगीना बेगम, रईसा खातून, सायरा बानो, सहाना अंसारी, निगार बानो, हसीना बानो, रियाजुद्दीन, इम्तियाज अहमद, सोहराब का नाम निरस्त कर तालाब खाते में दर्ज किया गया है। अपराध की रोकथाम अपराधियों के धर पकड़ अभियान के तहत कोरोना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 304 सहित अन्य धाराओं में फरार चल रहे रजमला निवासी रमेश उर्फ बिजलेश उर्फ बिल्ला को दरवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास से घेर कर गिरफ्तार किया गया है। कोरोना पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि फरार रमेश उर्फ बिल्ला दरवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, एसआई
अखिलेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सज्जाद हुसैन, कांस्टेबल अंतिम पांडे मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा, जहां पुलिस ने घेर कर बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। औराई विकास खंड के ग्राम सभा बैरा खास संजय वन मार्ग पर लगे विद्युत के खंभे यमराज बन गए हैं। आए दिन इस विद्युत खंभों में टकराकर लोग जहां चोटिल हो रहे हैं, वहीं अब तक आधा दर्जन बाइक सवारों की मौत हो चुकी है। हादसे से नाराज बैरा खास के प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा ने डीएम को एक पत्र देते हुए बैरा खास संजय वन मार्ग पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि बैरा खास संजय वन मार्ग पर सड़क किनारे लगे खंभों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अंधा मोड़ होने के चलते तेज रफ्तार बाइक चालक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा रहे हैं। अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बैरा खास संजय वन मार्ग पर अंधे मोड़ के पास ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में विनोद बिंद, बहादुर यादव, बाबूलाल विश्वकर्मा, भग्गन बिंद आदि शामिल रहे। घर से नाराज होकर 45 वर्षीय एक विवाहिता सूर्यामा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे ट्रैक पर लेट गई, जहां एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से विवाहिता की मौत हो गई। हालांकि महिला को देख ट्रेन के चालक ने हॉर्न भी बजाया था, बावजूद महिला ट्रैक से नहीं हटी। बताया जाता है कि सूर्यामा के विजयपुर निवासी चंद्रशेखर की 45 वर्षीय पत्नी फूला देवी घर से नाराज होकर स्टेशन पर पहुंच गई और रेलवे ट्रैक पर लेट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जहां रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूखे जैसे हालातों से जूझ रहे भदोही में एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त के आसपास मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि इस बीच धूप के भी आसार प्रतिदिन बने रहेंगे। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इन दिनों रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाएगा। मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े राजेश गौड़ ने पुलिसिया पूछताछ में मुंह खोल दिया है। कई राज उगलने के बाद पुलिस ने कईयों को रडार पर ले लिया है। 50,000 के इनामिया बदमाश राजेश गौड़ को क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस ने ककराही रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया था। बदमाश के मुंह खोले जाने के बाद मंगलवार को ज्ञानपुर पुलिस द्वारा नगर के पुरानी बाजार से एक सर्राफा कारोबारी को उठाए जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के बारे में पुलिस ने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में महिलाओं से सोने की चेन छिनैती में यह बदमाश शामिल था। इसी को आधार बनाते हुए पुलिस आभूषण कारोबारी को उठाकर पूछताछ कर रही है। समझा जा रहा है कि जल्द ही चोरी के आभूषणों की खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। गोपीगंज के मिर्जापुर रोड भटपुरवा गांव में विद्युत पोल की चपेट में आने से जहां एक भैंस की मौत हो गई है, वहीं महिला पशुपालक आरती यादव झुलस गई है। बताया जाता है कि भटपुरवा गांव निवासी गेनालाल यादव के घर के समीप विद्युत पोल लगा हुआ है। अचानक भैंस विद्युत पोल के पास पहुंच गई और चपेट में आ गई। भैंस को बचाने के चक्कर में गेनालाल की पत्नी आरती भी घायल हो गई है। घायल महिला को परिजन सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जबकि भैंस की मौत हो चुकी है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंच गई थी। ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। न्यायालय में विचाराधीन विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण के विरोध को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस के जवानों ने घायलों को एमबीएस भदोही में भर्ती कराया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पकरी का है। बताया जाता है कि पकरी में एक विवादित भूमि पर घनश्याम नामक व्यक्ति निर्माण करा रहा था। लालजी ने जब विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने लालजी
परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में परमिला देवी व गोलू को चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने घायलों को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंची थी, जहां घायलों का इलाज कराया गया। दोनों पक्षों ने थाने में अलग अलग तहरीर दी है। 10 वर्ष पुराना लकड़ी का विद्युत पोल एक सप्ताह पूर्व गिरकर धराशायी हो गया है, जिससे इलाके के 150 परिवारों की बत्ती एक सप्ताह से गुल है। विद्युत पोल लगाने के नाम पर कर्मी 5000 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। मामला अभोली विकास खंड के फुटहा बेनवंशी बस्ती का है। गांव के विजय शंकर, पारसनाथ यादव, राजू सिंह, अरुण सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने नाराज विद्युत विभाग के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए कहा कि एक सप्ताह पूर्व काफी पुराना लकड़ी का विद्युत पोल बरईपुर जाने वाले मार्ग पर गिर गया है, लेकिन इलाके के विद्युत कर्मी को सूचना देने के बावजूद भी पोल नहीं बदला जा रहा है। विद्युत पोल बदलने के नाम पर 5000 रुपया सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत पोल गिरने से फुटहा बेनवंशी बस्ती, पाल ठाकुर यादव बस्ती के लगभग 150 घरों की बत्ती गुल है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को भदोही जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अनमोल धरोहर बताया है। इस मौके पर अंजलि मौर्य, आनंद यादव, राम सहाय, डॉक्टर रामविलास मौजूद रहे। इसी तरह नई बाजार में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, शिव कुमार, शुभम जायसवाल, वासुदेव यादव आदि शामिल रहे। स्कूल से घर जा रहे एक दलित छात्र की दबंगों ने पिटाई कर दी। कार्रवाई को लेकर दलित छात्र की मां पिछले 3 दिनों से पुलिस का चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस लगातार बहानेबाजी कर रही है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अढ़वा के रबरनपुर गांव का है, जहां आकाश गौतम ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वह सेवा सदन इंटर कॉलेज से अपने घर साइकिल से जा रहा था। तभी गांव के रवि यादव सहित 2 अन्य युवक पहुंचे और बिना वजह उसे मारपीट कर घायल कर दिया। लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आकाश गौतम का परिवार इंसाफ के लिए पुलिस का चक्कर लगा रहा है। भदोही रजवाहा में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला किसान सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीएम दरबार पहुंचे। किसान सभा के मंत्री इंद्रदेव पाल, अध्यक्ष रमापति यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही रजवाहा में जुलाई से लेकर अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है। बारिश न होने के कारण सैकड़ों गाँव के किसानों के धान की फसल सूखने के कगार पर है। नहर विभाग के अधिशासी अभियंता तथा जेई से शिकायत के बाद किसानों को मात्र आश्वासन मिल रहा है। किसान सभा ने डीएम से नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में परदेसी राम, हृदय लाल यादव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मंगलवार को महिला कांस्टेबल व स्कूली बच्चों की मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से आयोजित होने वाली इस मैराथन प्रतियोगिता को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व डीएसपी उमेश्वर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस लाइन से हॉस्टल चौराहे तक हुई इस मैराथन प्रतियोगिता में औराई थाने की महिला कांस्टेबल पूनम पाल पहले स्थान पर रही। दूसरे पर गोपीगंज की प्रियंका, तीसरे पर ऊंच की पूजा, चौथे पर महिला थाने की नैन्सी यादव, 5वें स्थान पर सुरियामा थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल अन्नपूर्णा रही। इसी तरह स्कूली बच्चों में प्रथम स्थान पर संजीव बिंद, दूसरे पर शिवम सिंह यादव, तीसरे योगराज सिंह, चौथे अभि यादव व 5वें स्थान पर कौशल बिंद रहे। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर अपर पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा हरिपट्टी का आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। देखरेख के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र के अगल बगल बड़ी बड़ी घास उगाई है। छत से पानी टपकने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र कूड़ा करकट से पटा पड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही
साफ झलक रही है, जबकि यहाँ गर्भवती महिलाओं सहित छोटे छोटे मासूम बच्चों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली का दंश झेल रहा है। विभागीय अधिकारियों की वजह से आज भी इस आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्राम सभा मतेथु का नाम अंकित है, जबकि यह आंगनबाड़ी केंद्र हरिपट्टी ग्राम सभा के हिस्से में आ चुका है। आवास दिलाने के नाम पर प्रधानपति ने एक दलित से 20,000 रुपए हड़प लिए हैं। गरीब दलित महिला को जब आवास नहीं मिला तो दिए गए सुविधा शुल्क के पैसे का तगादा करने लगी। तगादा करने से नाराज प्रधानपति ने महिला को जाति सूचक शब्दों के साथ जान से मार देने की धमकी दी है। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के गलहिया ग्राम सभा का है। राजकुमार गौतम की पत्नी सरोजा देवी ने हलफनामा सहित एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपा है। कहा कि प्रधानपति आवास के नाम पर 20,000 रुपया ठग लिया है और अब पैसा मांगने पर प्रधानपति द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, जिससे सरोजा देवी व उसका परिवार प्रधानपति की धमकी से डरा व सहमा है। शिकायती पत्र देते हुए सरोजा देवी ने प्रधानपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के गोपीगंज मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने एसपी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए थाने के दरोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अशोक कुमार जायसवाल मंगलवार को लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उनकी स्कूटी दुकान के चबूतरे पर खड़ी थी। अचानक गोपीगंज थाने से एक दरोगा पहुंचे और चाबी लेते हुए स्कूटी थाने ले गए। कारण पूछने पर दुर्व्यवहार किया गया। पत्र सौंपते हुए भाजपा नेता ने दुर्व्यवहार करने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला बाल संरक्षण इकाई भदोही द्वारा मंगलवार को खंड विकास कार्यालय भदोही सभागार में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने की, जहां बाल श्रम बाल सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विकास खंड भदोही इलाके की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रही, जहां बाल विकास परियोजना अधिकारी ने कहा कि बाल संरक्षण को लेकर आंगनबाड़ियों की भूमिका अहम है। इस दौरान निर्देश देते हुए कहा कि गांव-गांव में बैठक कर बाल संरक्षण सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाए और बाल श्रम हर हाल में रोका जाए। बैठक में उमा शंकर, नंद कुमार यादव, सीबा महनाज, राजमणि आदि मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। भंडारे का आयोजन पूर्व सभासद जितेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। यह कार्यक्रम गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड स्थित गणेश मंदिर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में नागेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार खटाई, विनोद मुदनवाल, विशाल गुप्ता समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। संतानों की लंबी आयु के साथ ललई छठ का पर्व आज बुधवार को भदोही जिले में मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर महिलाओं ने मंगलवार को ही जमकर खरीदारी की। परंपरा के अनुसार संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं व्रत रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना करेंगी। ललई छठ पूजा को लेकर भदोही जिले में फल सहित अन्य पूजा सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं। ललई छठ को लेकर भदोही शहर के इंदिरा मिल के फल विक्रेता सत्या सोनकर ने बताया कि फलों के दामों में आए उछाल के चलते फल की खरीदारी के लिए दुकानों पर ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। पर्व को लेकर मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौरी थाना इलाके के बहुतरा खुर्द निवासी अखिलेश कुमार का 13 वर्षीय पुत्र घर से भागकर दिल्ली चला गया था, जहां चौरी पुलिस ने किशोर को बरामद करते हुए मंगलवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ पीसी उपाध्याय की अदालत में पेश किया था। चौरी थाने के विवेचक एसआई रामेश्वर नाथ यादव किशोर को लेकर न्यायालय पहुंचे थे, जहां किशोर के पिता अखिलेश कुमार ने बच्चे की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की। काउंसलिंग के बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष न्यायपीठ पीसी उपाध्याय ने आदेश सुनाते हुए किशोर को परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। इस पूरी कार्रवाई में प्रेम शंकर त्रिपाठी, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। औराई विकास खंड के जयरामपुर भवानीपुर के हनुमान मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया।
यह मेला श्री सद्गुरु सेवा समिति द्वारा कई वर्षों से आयोजित किया जाता है, लेकिन संक्रमण काल के चलते 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार मेले में काफी भीड़ पहुंची थी। दर्जनों पहलवानों ने पहुंचकर जोड़ी नाल भी घुमाए। मेले में बच्चों के लिए झूले सहित फल, गुब्बारा, फुल्की, चाट, समोसा, खिलौना, मिठाई, जलेबी, फूल माला की दुकानें सजी हुई थी। सुबह से ही मेलार्थी व दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो मंगलवार की देर रात तक जारी रहा। मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं। मेले को हृदय नारायण बिंद, हरिशंकर मौर्य, मनीष गुप्ता, संदीप मौर्य आदि ने सकुशल संपन्न कराया। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने तिरंगा यात्रा रैली की कामयाबी व रैली में शामिल हजार लोगों का आभार जताया है। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाले दिन भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी व उनकी पत्नी वंदना तिवारी की अगुवाई में भदोही शहर में भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की अपील पर हजार लोग सड़क पर उतर गए थे। तिरंगा यात्रा रैली की कामयाबी पर सभी का आभार भाजपा नेता ने जताया है। तिरंगा यात्रा रैली को लेकर संजय उर्फ बबलू तिवारी, अंकित दुबे, आनंद तिवारी ने बताया कि रैली में जनता का अपार प्यार मिला है। गोपीगंज के गिराई में मौजूद हजरत शेख शहीद बाबा के सालाना उर्स में जायरीनों की भीड़ उमड़ी थी, जहां लोगों ने चादर पोसी कर अमन चैन की दुआएं मांगी। मंगलवार की सुबह गुस्ल और कुल शरीफ की फातिहा के साथ जियारत और चादर पोसी का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा, जहां गहरपुर से गागर व चादर का जुलूस ढोल ताशे के साथ निकाला गया। जुलूस दरगाह पर पहुंचा और चादर पोसी की गई। उर्स के दौरान जुटी भीड़ से मेले जैसा नजारा देखा गया। उर्स को सकुशल संपन्न कराने में मुनव्वर अली, संजीव कुमार, गुड्डू, शौकत अली, राम लोलारक मौर्य आदि जुटे रहे। मंगलवार को डीएम आर.के. अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैनों की बैठक हुई। बैठक में विकास, निर्माण व वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में नगर पालिका भदोही, गोपीगंज व नगर पंचायत नई बाजार, घुसिया, सुरियामा, ज्ञानपुर व खमरिया के अध्यक्ष व ईओ मौजूद रहे। इस दौरान अधिशासी अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के निर्माण कार्य, विकास तथा सुविधाओं को लेकर डीएम के समक्ष प्रस्ताव रखा, जहां डीएम ने स्वीकृति किए गए कार्यों को पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी धर्मेंद्र पति त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को जरूर बताएं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल पर फ्लैश किया जा रहा है। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें